जय हिंद सभी साथियों को। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम देखेंगे यानी कि मैसन मिस्त्री किसी भी यानी कि वैकेंसी में अगर आप मैसन ट्रेड यानी मिस्त्री के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे वन बाय वन यानी कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं जो कि अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से आपको सही छांट के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखो, पत्थर के जोड़ को क्या कहते हैं? तो पत्थर के जोड़ को कहते हैं रिवेटेड जोड़। रिवेटेड क्या कहते हैं? जोड़, ठीक। यदि आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, और नहीं पता है तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें हम हल करेंगे। अब क्या है, संपीड़न और तन्य शक्ति दोनों में से कौन सा कंक्रीट बहुत मजबूत होता है? तो ये होता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी, ठीक। शॉर्ट में बोले तो आरसीसी, ठीक। अब है, किस प्रकार की सीढ़ी का निर्माण केवल प्रबलित कंक्रीट के साथ किया जाता है? किस प्रकार की सीढ़ी का निर्माण केवल प्रबलित कंक्रीट के साथ किया जाता है, ठीक। तो ये आपका होता है पेंचदार सीढ़ी। कौन सी? पेंचदार सीढ़ी यानी कि हेलिकल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेलिकल स्टेयर, STAIR, ठीक। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे इसमें सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई, ठीक। अब चौड़ाई यानी कि जो दीवार होती है, ठीक, दीवार की बात करेंगे हम, इसकी कितनी mm होती है, ठीक है। चौड़ाई क्या रहती है? तो इसकी जो चौड़ाई रहती है 750 mm, ठीक। अगला देखेंगे, सबसे पहले किस सतह पर प्लास्टर किया जाता है? देखो, जब भी घर में या कहीं भी प्लास्टर होता है तो सबसे पहले यानी कि प्लास्टर कहाँ से शुरू किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका छत से, ठीक। कहाँ किया जाता है? छत से शुरू, ठीक। अब क्या है, सीमेंट मोर्टार के अवयव हैं। सीमेंट मोर्टार के अवयव क्या है आपके? ये हो गया आपका सीमेंट, रेत और पानी, ठीक है। ये आपके इसके अवयव हो गए, ठीक है। तो अभी आपका अगला क्वेश्चन है यानी 7वां, किसी यानी कि जो दीवार की, जैसे किसी की नमी को बाहर की तरफ बहने के लिए कौन सा छेद दीवार में होता है, ठीक है। यानी कि जो नमी जब रहती है दीवार में तो कौन सा छेद करते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म छिद्र, ठीक है। यानी कि जो नमी रहती है उसको निकालने के लिए क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र, ठीक। तो चलिए अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, आमतौर पर बेहद प्रकार के फर्श के लिए किस प्रकार की फर्श का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है संगमरमर पत्थर की फर्श, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, इनलेट और आउटलेट पाइप सीवर को विभिन्न स्तरों में कहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका होगा ड्रॉप मैन होल। कौन सा? ड्रॉप मैन होल, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कंक्रीट में संघनन विधि का क्या नाम है, ठीक है। जो यानी कि कंक्रीट में संघनन विधि होती है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वुडन टॉपिंग बीम। क्या बोलते हैं उसको? वुडन टॉपिंग बीम, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आप लोग केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है। अगला देख लीजिए भाई, भवन बनाते समय किस प्रकार की लाइन स्थापित की जाती है? तो भवन बनाने के लिए आपको जो होता है यानी कि आधार रेखा, क्या थी?
आधार रेखा। ठीक, अगला देख लीजिए भाई। अगला आपका है किस प्रकार के सीढ़ी के पास या तो लैंडिंग स्पेस नहीं है या कोई मध्यवर्ती स्पेस नहीं है, तो वो सीढ़ी किस प्रकार की सीढ़ी कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी सर्पिल। कैसी? सर्पिल सीढ़ी। ठीक, अगला देख लीजिए। पेज को खोलने व कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका पेचकस। इंग्लिश में बोले तो आप इसको यानी कि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है लिंटेल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो लिंटेल का उद्देश्य होता है ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग के आधार, ओपनिंग के ऊपर भार सहन करने के लिए ठीक है। अगला देख लीजिए। कैविटी दीवार को दो बाहरी लीव और आंतरिक लीव कैसे बंधी हुई है? ठीक है, यानी कोई कैविटी दीवार है कि दो बाहरी और आंतरिक लीव कैसे बंधी हुई है? ठीक है, तो वो बंधी हुई है किसकी? यानी कि धातु संबंध से। कैसे? धातु संबंध। ठीक, अगला देख लीजिए। आर्केड क्या है? ठीक, आर्केड, तो आर्केड क्या है आपका? मेहराबों की एक श्रृंखला। ठीक है, ठीक। अब अगला देख लीजिए भाई। अब ये पूछा जा रहा है आपसे ये कौन सा जोड़ है? ठीक, ये आपको दिख रहा हो ए हिस्सा भी ए है, ये बी है, तो ये कौन सा जोड़ है? तो इसे हम बोलेंगे हाफ लैप जोड़। ठीक, अगला देख लीजिए भाई। स्तंभ बीम, अगला क्वेश्चन आपका है स्तंभ बीम और दीवारों के जंक्शन के बीच दिखाई देने वाली सतह दरारों को कैसे रोका जाए? ठीक, तो ये आपका होता है यानी कि मुर्गी, ये है आपका मुर्गा जाल के द्वारा। ठीक है, मुर्गे जाल को उसको दीवार पे लगा के उसके ऊपर यानी कि सीमेंट का स्प्रे किया जाता है, तो इससे क्या होता है? दीवारों की जो सतह होती है उससे यानी कि जो दरारें आ जाती है वो नहीं आती। ठीक, अब क्या है? ईंट कोपिंग का नाम क्या है? तो ये ईंट कोपिंग आपको दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है भाई? ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। इसे हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैडल वेक कोपिंग। सैडल वेक कोपिंग। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है पत्थर के जोड़ का नाम बताइए जब दो पत्थरों को बगल में एक साथ रख कर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक पत्थर ये हो गया, ठीक, एक पत्थर ये हो गया, अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके जोड़ेंगे, तो इसको यानी कि बोलेंगे क्या हम? ठीक, जब एक पत्थर को एक पत्थर के बगल में रख के जोड़ा जाए तो उस जोड़ को क्या बोलते हैं भाई? ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या? बट, क्या बोलते हैं? बट जोड़। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? बट जोड़। ठीक, अगला देख लीजिए। खिड़की की चौड़ाई तय करने के लिए किस अंगूठे के नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो ये होगा किस अनूठे नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसका क्या होता है फार्मूला? ठीक है, देखो 1/8, ठीक, जो यानी कि रूम की विड्थ WIDTH, ठीक है, फिर प्लस हाइट। ठीक, ये रूम की विड्थ प्लस हाइट। ठीक, तो ये होता है फार्मूला। ठीक, यानी कि उसका जो आपको खिड़की की लंबाई चौड़ाई लेनी है तो ये फार्मूला आप अपनाइएगा। ठीक, अगला आप देख लीजिए। कौन सी सीढ़ी सभी चरणों में केवल एक ही दिशा में ले जाती है? तो ये सीधी सी बात है आपकी, यानी कि सीधी
सीढ़ी, ठीक, सीधी सीढ़ी, ठीक। तो ये आपके सब क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और लास्ट तक वीडियो देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यानी लाइक कीजिएगा और अच्छा प्यार आपका इस वीडियो पर मिला तो मैं आगे इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।